बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फिरदौस आशिक अवान जो है पहली बार शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के ऊपर बात कर रही हैं और क्यों बात कर रही हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्या ताल्लुक़ है इनका शोएब मलिक के साथ और क्यों उन्होंने सानिया मिर्ज़ा के हवाले से इतनी सख्त ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल की। शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि कुछ अरसे से उनके दरमियान मामलात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं और दोनों बिल्कुल जुदा जुदा दिखाई देते हैं। इससे पहले आप देखते थे कि शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा जहाँ भी कभी पाकिस्तान और कभी इंडिया में और कभी फिर दुबई में उनका एक मुश्तरका एक आप समझ लीजिए कि घर था जहाँ पर कि वो रहा करते थे। उनकी तस्वीर आती थी, बेटे के साथ आती थी, लेकिन फिर बहुत से इंपॉर्टेंट ओकेजन्स आए जिनमें उनके बेटे की सालगिरह भी शामिल थी, सानिया मिर्ज़ा की सालगिरह भी शामिल थी, जहाँ पर वो इकट्ठे नहीं थे। उसके बाद शोएब मलिक तो कोशिश करते रहे कि उनकी बातों से ये अंदाज़ा ना लगाया जा सके कि कोई टूट-फूट हो रही है, लेकिन सानिया मिर्ज़ा गाहे-बगाहे इस तरह के इंस्टा पर पोस्ट शेयर करती रही जिनसे लोगों को ये अंदाज़ा होता चला गया कि मामलात इनके दरमियान कुछ अच्छे नहीं हैं। ये चीज़ें जैसे-जैसे आगे बढ़ी और मीडिया के ऊपर इनकी मुख्तलिफ स्टोरीज़ आना शुरू हुई। कभी सानिया मिर्ज़ा की बहन जो है उनकी कुछ बातें जो हैं वो लीक आउट हुई जो उन्होंने दोस्तों के साथ की, कुछ इंटरव्यूज़ में उन्होंने बातें शेयर की। कुछ सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक के हवाले से ज़ुबानी बातें की, जिसके बाद लोग इस नतीजे पर पहुँचे कि कपल अब इकट्ठा नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ देखी जाती है वो होता है एक दूसरे को अनफॉलो करना। जब भी कोई इंस्टा पर या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर सेलिब्रिटी एक दूसरे को अनफॉलो करता है तो वहाँ पर ही कपल के हवाले से ये अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि मामलात दुरुस्त नहीं है। ऐसे ही कुछ हुआ इनके दरमियान। खासतौर पर सानिया मिर्ज़ा की वो पोस्ट जो उन्होंने अपने बेटे के हवाले से लगाई कि द ओनली मैन इन माई लाइफ, कुछ इस तरह की पोस्ट थी। फिर उसके बाद ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजरने की कुछ बातें उन्होंने की तो वहाँ पर लोगों को ये यकीन हो गया और उसके बाद मुकम्मल इनके दरमियान जो अलहदगी जो है वो नज़र आती रही। इनके करीबी दोस्तों ने बहुत सी बातें इनके बारे में बताई जहाँ पे ये बातें भी कही गई कि चूँकि शोएब मलिक जो है किसी ने कहा कि जी वो बड़े दिलफेंक हैं, किसी ने कहा कि शोएब मलिक का कोई ताल्लुक़ था फलाने के साथ, किसी ने कहा कि कोई कुलीग कोई साथ काम कर रही थी लड़की, उसका कुछ मैंने आपको बताई थी डिटेल्स अपनी वीडियो में। उस बात को भी एक साइड पे रखते हैं क्योंकि सारी र्यूमर्स होती हैं, जब तक बात कोई कंफर्म नहीं होती उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। उसके बाद खास तौर पे एक पाकिस्तानी मॉडल के साथ जब शोएब मलिक का एक फ़ोटोशूट, बहुत ही बोल्ड फ़ोटोशूट था, वो जब सामने आया तो लोगों ने कहा कि हाँ जी, यही वो औरत है जिसकी वजह से सानिया मिर्ज़ा जो है इनसे अलग हुई। फिर उसके बाद लेकिन क्योंकि मैं अभी असल स्टोरी की तरफ आ रही हूँ, मैं आपको एक और स्टोरी भी सुनाती चलूँ कि एक फंक्शन था पाकिस्तान के अंदर जब सानिया मिर्ज़ा पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान आने पर वो शोएब मलिक के साथ मौजूद थे। वहाँ पे वो मॉडल जो है वो भी मौजूद थी। जब ये सब साथ मौजूद थे तो वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा था कि सानिया मिर्ज़ा उनको बिल्कुल कोल्ड शोल्डर दिखा रही है और उनको इग्नोर कर रही है। 1-2 जगहों पर जहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स ली जा रही थी तो वहाँ पे सानिया मिर्ज़ा ने अपना रुख जो है बिल्कुल ही तब्दील कर लिया और उनसे बिल्कुल ही कता ताल्लुक़ करती नज़र आई। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक जो है वो ज़रूर साथ नज़र आते रहे और अपनी बहुत सी रील्स जो है वो बनाते रहे और बच्चे के साथ और बहुत मज़े-मज़े की टिकटॉक्स जो है इनकी सामने आती रही तो लोगों ने कहा चलिए जी सब ठीक है। लेकिन उसके बाद एकदम से ही खामोशी छाई और फिर दोनों बिल्कुल अलग-अलग हो गए। अब जनाब मामला जो है लोग तो कभी अफेयर्स, कभी ये, कभी वो कह रहे हैं लेकिन कुछ अंदर की स्टोरी फिरदौस आशिक अवान जो है वो सामने लाई है तो ज़रा मैं आपको सुना देती हूँ कि वो क्या कहती हैं। अब सियासतदान फिरदौस आशिक अवान जो है वो क्रिकेटर शोएब मलिक की शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से कहती हैं कि जी इसका कसूर शोएब मलिक का नहीं बल्कि कसूर सारे का सारा सानिया मिर्ज़ा का है। और सानिया मिर्ज़ा का जो कसूर है उसके बारे में बताते हुए वो कहती हैं कि मैंने तो पहले ही कह दिया था, शोएब मलिक के कान में कह दिया था कि तुम्हारी यहाँ नहीं चलने वाली। अच्छा, वो ये कहती है कि शोएब मलिक जो है उसने अपनी ज़िंदगी को, शादीशुदा ज़िंदगी को चलाने के लिए बड़ी कोशिश की और अहलिया के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तीसरी जगह का इंतखाब भी किया। तीसरी जगह का मतलब है दुबई। दुबई में मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि इनका मुश्तरका घर था जहाँ पे कि ये दोनों रहते थे। अच्छा, अब वो ये कहती हैं कि 2010 से इस जोड़े की शादी की खबरें जो है वो मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है। ऑफ कोर्स दोनों ही बड़े मशहूर हैं और इनके यहाँ 2018 में बेटे की पैदाइश भी होती है 8 साल के बाद और तब भी ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आए। लेकिन इतना वक्त गुजारने के बाद आखिरकार 2022 से इनके दरमियान अलहदगी की खबरें जो है वो बहुत तेज़ी से गर्दिश करी और फिरदौस आशिक अवान भी इसके बारे में वाज़ेह तो तरदीद नहीं करती हैं लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई। वो कहती है कि इन दोनों के मामलात जो हैं इनके बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि शोएब मलिक जो है उसने बहुत कोशिश की है लेकिन सानिया जो है सिर्फ सानिया ही नहीं बल्कि उन्होंने सानिया के घर वालों को भी कसूरवार ठहरा दिया। अच्छा, वो कहती है कि शोएब मलिक जो है वो एक स्ट्रीट बॉय था, उसके पास पहनने के लिए स्पोर्ट्स किट तक नहीं होती थी। अब वो कहती हैं कि शोएब मलिक को उनके एक रिश्तेदार ने क्रिकेट स्टार बनाया और उसके बाद वो छा गए। अच्छा, फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि क्रिकेटर बनने के बाद शोएब मलिक शादी कर रहे थे तब उन्होंने उनके जो रिश्तेदार है जिन्होंने इनको बेसिकली क्रिकेटर बनाया है उन्होंने फिरदौस आशिक अवान से कहा कि शादी की बारात में साथ चलें, भारत चलें।
फिर वो कहती है कि उस वक्त वो चूंकि रुकन कौमी असम्बली थी और रिश्तेदार ने उन्हें कह रखा था कि वो शोएब मलिक को शादी के मौके पर सोने का ताज पहनाएंगी। तो वो कहती हैं कि जब वो भारतीय शहर हैदराबाद पहुंचे, अब वो उनकी शादी में शिरकत का वाकया जरा सुना रही है। कहती है कि जब वो, अब असल स्टोरी यहाँ से शुरू हो रही है, इसको गौर से सुनिएगा। वो कहती है जब वो भारतीय शहर हैदराबाद पहुंचे और उन्होंने सानिया मिर्जा के रिश्तेदारों को देखा तो उन्होंने पहले ही दिन शोएब मलिक को खबरदार कर दिया था। उन्होंने बताया कि पहले दिन शोएब मलिक को कान में कहा कि बेटा तुम बुरी तरह फंस चुके हो। उसके बाद वो कहती है वहां के हालात और मामला देखकर मैं भी समझ गई थी, मुझे पता लग गया था कि दोनों की तरफ मोहब्बत का भूत सवार है और ये शादी सिर्फ तब तक चलेगी जब तक ये मोहब्बत का भूत सवार रहेगा। तो मोहब्बत का भूत जो है वो लगता है कि कोई 2022 के करीब उतर गया था और उसकी वजह ये है कि देर से इसलिए उतरा था, इसको भी आप देर कहेंगे क्योंकि दोनों दूर दूर रहते थे, शायद साथ साथ रहते तो जरा जल्दी उतर जाता। वो कहती है कि उन्होंने वही रिश्तेदार की जानिब से दिया गया वो सोने का ताज शोएब मलिक को पहनाया था और फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि शोएब मलिक ने शादी को चलाने के लिए बड़ी कोशिश की, भारत या पाकिस्तान में रहने के बजाय तीसरे मुल्क का इंतखाब किया, लेकिन वो पहले ही समझ गई थी कि ये तब तक चलेगी जब तक इनकी मोहब्बत चलेगी। ये चीज़ें, उसके बाद कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बता देती हूँ। ये बातें जो वो कह रही है फिरदौस आशिक अवान, अगर मैं रिकॉल करूँ तो वाक़तन फिरदौस आशिक अवान की बातों में कुछ वजन ज़रूर है। हो सकता है दोनों के दरमियान कुछ और चीज़ें हों। हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड है कि जैसे ही किसी के दरमियान कोई मामलात ख़राब होते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ बात को ले जाया जाता है, लेकिन घर चलाने के लिए बहुत सी चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं जिसके अंदर आपकी कंपैटिबिलिटी होती है, फैमिलीज़ होती हैं। दो डिफरेंट ट्रेडिशंस थे, बिल्कुल ही दो डिफरेंट बैकग्राउंड्स थे, जहाँ से सानिया मिर्ज़ा का ताल्लुक था या शोएब मलिक का। शोएब मलिक की फैमिली का बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, सानिया की फैमिली का बैकग्राउंड बिल्कुल ही डिफरेंट था। फिर हमने देखा कि शोएब मलिक तो बहुत बोल्ड भी है, बहुत आउटगोइंग भी है, लेकिन उनकी फैमिली इतनी इस तरह से नहीं है, लेकिन उनके पास एक्सेप्टेबिलिटी इसकी ज़रूर थी। लेकिन जो एक कल्चरल डिफरेंस था और उसके बाद जो फैमिली का एक डिफरेंस था, क्योंकि हमने देखा सानिया की बहन जो है वो कई दफ़ा मीडिया के ऊपर आकर बात कर चुकी हैं, अपनी दोस्तों के ज़रिए भी ये पैगामात देती रही हैं कि शोएब जो है वो सानिया के लिए कभी भी कंपैटिबल नहीं था, बल्कि यहाँ तक कुछ चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करती रही, खासतौर पर भारत में, कि सानिया का तो कोई जोड़ ही नहीं है शोएब मलिक के साथ और सानिया ने ये क्या कर छोड़ा और सानिया ने किस तरह के शख्स से शादी कर ली और इस तरह की बातें। जबकि आप देखें कि शोएब मलिक पाकिस्तान के एक बड़े स्टार हैं और बेशक सानिया जो है वो भी वहाँ पर एक बड़ी स्टार है और शादी जो है वो दो लोगों का मिलाप होता है, उसमें स्टेटस और इन चीज़ों को पीछे रख के आगे बढ़ना होता है और स्टेटस कोई शोएब मलिक का भी कम नहीं था। लेकिन चीज़ें जो ज़्यादा बीच में आई, कहा यह जा रहा है, अंदरूनी ज़रा ये बताते हैं कि कुछ ख़ानदानी मामला भी हैं, कुछ घर वालों के बीच में इन्वॉल्वमेंट भी ऐसी रही कि जिसकी वजह से जब मामला बेहतर होने वाले होते थे तो वो ख़राबी की तरफ चले जाते थे। तो चीज़ें जो हैं उनको ठीक करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन चीज़ें जो हैं इतनी ठीक नहीं हो सकी। फिरदौस आशिक अवान की बातें एक तरह से कहिए कि उन चीज़ों को इंडोर्स किया है जिसके बारे में हम आपको पहले बताते रहे। इंशाल्लाह मज़ीद जो भी डिटेल्स होंगी उस बारे में मैं आपको आगाह करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।